हेलो सभी को मेरी ओर से जेएमसी की और आप सभी का सीजीसी टीचर्स ट्रेनिंग में स्वागत करती हूं और परमेश्वर आपको इस सीजीसी टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आइए हम सबसे पहले मैं आपको बिगनर्स क्लास के बच्चों के बारे में सिखाऊंगी कि कैसे हम बिगनर्स क्लास के बच्चों को यानी कि शुरुआती बच्चों को कैसे हम परमेश्वर की बातों को सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बिगनर क्लास की एज होती है वो होती है 3 से लेकर 5 साल तक। और मैं आपको बिगनर्स क्लास के बच्चों के बारे में थोड़ा और बताऊंगी कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपने टीचर्स की नकल करते हैं। जैसे जैसे आप इनके सामने बातें करेंगे या आपके बातें करने का तरीका नोट करते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और तीसरी बात, ये बच्चे जल्दी ही थक जाते हैं। और फोर्थ, ये बच्चे जो होते हैं जो आपकी क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, आपकी नकल करते हैं। और फिफ्थ, ये बच्चे ज़्यादा बातें नहीं सुनते, मतलब आप जितना शॉर्ट में इन्हें समझाएंगे ये बच्चे ज़्यादा समझेंगे। इनकी जो सुनने की समर्था होती है, जितना टाइम ये सुनना पसंद करते हैं वो लगभग होता है 5 से लेकर 7 मिनट तक। ये बच्चे ज़्यादा तक समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। शॉर्ट में ही इन्हें हम ज़्यादा बातें सिखाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले जब सीजीसी के बच्चे हमारे पास आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वेलकम करेंगे यानी स्वागत करेंगे। और जो हमारा आज का जो हमारा विषय है वो है सृष्टिकर्ता के मार्ग में आगे बढ़ना। यानी हम बच्चों को सिखाना है कि कैसे हम परमेश्वर के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलकम में जैसे मैंने ये क्या बनाई है, 2 बॉल्स बनाई हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी के आकार की हम इन्हें कह सकते हैं, ये क्या है, गोल है। और हमने क्या करना है, हम इन बॉल्स के द्वारा ही बच्चों का क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। वेलकम टू सीजीसी, वेलकम टू सीजीसी। जैसे आपने देखा कि मेरे पास 2 बच्चे थे तो मैंने उनका क्या किया, बॉल्स के द्वारा उनका वेलकम किया। आपके पास जितने भी सीजीसी के बच्चे आएंगे, 10, 20 जितने भी आए, आपने उतनी ही क्या बनानी है, बॉल्स को बनाना है। और आप लिख सकते हैं कि पेपर बॉल के द्वारा बच्चों का क्या किया, हमने वेलकम किया। आइए अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है आइस ब्रेकर। मेरे पास कुछ बच्चे हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी और वो क्या करेंगे, इस गेम को खेलेंगे। आपके पास जितने भी बच्चे हैं उनमें से आप सेलेक्ट करके कितनों भी बच्चों को बुला सकते हैं। और मैं 2 बच्चों को बुलाऊंगी। और आपको क्या करना होगा कि जो हमने इन्हें रिंग दी है, जैसे हमने क्या ले लिए, स्टोन ले लिया, लीव्स ले लिए और फ्लावर्स ले लिए। और बच्चों को हम क्या कहेंगे कि उनकी चॉइस है कि इनमें से वो किसी में भी ये रिंग डालेंगे। जैसे इस बच्चे ने रिंग किस में डाला, लीव्स में डाला, यानी कि पत्तों में डाला। तो हम इन्हें क्या दे सकते हैं, 2 चॉकलेट्स दे सकते हैं। अगर वो फ्लावर्स में डालेंगे तो हम उन्हें 3 चॉकलेट्स दे सकते हैं। अगर वो स्टोन्स में डालेंगे तो बच्चा निराश ना हो, इसलिए हम उन्हें 1 बिस्किट दे सकते हैं। और ये था हमारा आइस ब्रेकर, जिसके द्वारा हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, गेम के द्वारा उत्साहित कर सकते हैं। जो हमने अभी आइस ब्रेकर किया उसका जो भी सामान है वो क्या है, जैसे हम फ्लावर्स ले सकते हैं, हम लीव्स ले सकते हैं और स्टोन्स ले सकते हैं, यानी कि गुलाब और कुछ पत्तियां और पत्थर ले सकते हैं। और हम बच्चों को क्या बोलेंगे, ऐसा ही हम एक रिंग बना लेंगे। और बच्चों को कहना है कि उनकी चॉइस है कि वो रिंग किसी में भी डाल सकते हैं। अगर वो फ्लावर्स में रिंग डालेंगे तो उन्हें 2 चॉकलेट्स, अगर पत्तियों में डालेंगे तो 3 चॉकलेट्स, अगर स्टोन में डालेंगे तो 1 बिस्किट। अब आप सभी का सवाल होगा कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो हम इसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर ले लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले सकते हैं, आप कंपास ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे क्या बने, ये एक सर्कल के आकार का बन जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गत्ता लिया और उसे एक सर्कल में काट लिया। और उसके बाद में हमने क्या किया कि इसके ऊपर जो पेपर था वो हमने इस पर फोल्ड कर दिया, इसे चढ़ा दिया। और इसके बाद हमने ब्लैक सेलो टेप इस पर लगा दी, जिसके साथ ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया। तो आप ऐसे करके आइस ब्रेकर में इस रिंग को बना सकते हैं। आइए आइस ब्रेकर के बाद आता है हमारा थीम इंट्रोडक्शन, कि कैसे थीम इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा विषय का परिचय, कि कैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि आज का हमारा थीम
क्या है। तो आज का हमारा थीम है सृष्टिकर्ता के मार्ग में आगे बढ़ना। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेन मेथड लेंगे। और हमने क्या किया है, एक ट्रेन को बना लिया है और उसके पीछे जो इंजन होता है उसमें हमने क्या लिख दिया, पहले दिन का थीम लिख दिया, यानी कि सृष्टिकर्ता के मार्ग में आगे बढ़ना। और इसके लिए हमने क्या किया है, पृथ्वी को बनाया है और उसके ऊपर क्या लगाया है, हमने क्रूस को लगा दिया। आइए हम हमारे CGC में एक बच्चा है जो आगे आएगा और पहले दिन का थीम यहाँ पर लगा कर जाएगा। और ये देखिए, जैसे कि सृष्टि और कर्ता के मार्ग में क्या बढ़ना, आगे बढ़ना। इसके द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं कि सृष्टि कर्ता के मार्ग में आगे बढ़ना, यानी कि ट्रेन के द्वारा हमने बताया कि सृष्टिकर्ता के मार्ग में आगे बढ़ना। और थीम इंट्रोडक्शन के बाद आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। और हम स्टोरी टेलिंग मेथड बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो CGC के बिगनर के बच्चे होते हैं वो स्टोरी सिर्फ 5 से लेकर 7 मिनट तक सुन सकते हैं। उसके बाद उन्हें क्या आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, यानी कि वो बोर होने लग जाते हैं। और आज का जो हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड है, जैसे कि हमारा जो विषय है सृष्टिकर्ता के मार्ग में आगे बढ़ना, तो जो हमारे पास CGC के बच्चे आए हुए हैं हम उन्हें बोलेंगे कि आप सभी अपनी आँखों को बंद कर लें। जैसे जब बच्चे आँखों को बंद कर लेंगे तो आप टीचर्स ने उनसे पूछना है कि जब उन्होंने आँखों को बंद किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया। तो जब आप उनसे ये क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे कि मैम हमने तो क्या देखा, अंधेरा देखा। तो इसके द्वारा अब बच्चों को बताएंगे कि जैसे आपने आँखों को बंद किया और आपको अंधेरा दिखाई दिया, वैसे ही जब शुरुआती दिनों में इस पृथ्वी पर सारे यहाँ पे क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था। ये पृथ्वी पूरी सुनसान थी, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये पृथ्वी सुनसान है और बिल्कुल अंधेरा है, तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पे क्या बनाई, एक परमेश्वर ने सोचा कि जो अंधेरा इसे मैं गायब कर दूं। तो परमेश्वर ने क्या बनाई, रोशनी बनाई। क्या बनाई बच्चों, रोशनी बनाई। और उसके बाद परमेश्वर ने जब रोशनी को देखा तो परमेश्वर को क्या लगा, ये अच्छा लगा। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया, अंधेरे को बनाया। पहले परमेश्वर ने रोशनी को बनाया और फिर किसको बनाया, अंधेरों को बनाया। तो ये परमेश्वर ने जब रोशनी और अंधेरे को बनाया तो परमेश्वर को क्या लगा, ये अच्छा लगा। इसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया, स्काई बनाया, यानी कि आसमान को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने इसे भी अच्छा कहा। और तीसरे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया, ट्रीज़ बनाए, पेड़ पौधे बनाए, फल देने वाले वृक्ष बनाए। और फोर्थ डे में यानी कि चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया, सन एंड मून, यानी कि सूरज और चांद को परमेश्वर ने बनाया और स्टार्स को परमेश्वर ने चौथे दिन में बनाया। और फिफ्थ डेज में परमेश्वर ने क्या बनाया, परमेश्वर ने बर्ड्स एंड फिशेस को बनाया, यानी कि परमेश्वर ने समुद्री जानवरों को, पंछियों को परमेश्वर ने फिफ्थ डेज में बनाया। और सिक्स्थ में परमेश्वर ने क्या बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें बच्चों, और हमें पता है कैसे बनाया, अपने जैसा बनाया। और परमेश्वर ने हमें सिक्स्थ डे में बनाया। और सेवन्थ डे में परमेश्वर ने जब ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो सातवें दिन में परमेश्वर ने क्या किया, आराम किया, परमेश्वर ने रेस्ट किया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, हम एक चार्ट पेपर ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, रोशनी दिखाने के लिए येलो कलर एंड रात दिखाने के लिए हम ब्लैक कलर या स्काई कलर, कोई भी कलर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और ऐसे ही हम दूसरे दिन में करेंगे, ऐसे तीसरे दिन में, ऐसे ही हम ड्राइंग के द्वारा बच्चों को क्या सिखाएंगे, कहानी सुनाएंगे। क्योंकि जो बिगनर क्लास के बच्चे होते हैं वो देखकर सुनकर ज़्यादा समझते हैं। ये था हमारा कहानी बताने का तरीका। और एक और बात आपके मन में होगा कि हमें तो ड्राइंग आती नहीं है, तो हम ये सब कुछ कैसे बनाएंगे और कैसे हम बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी की, जैसे ट्रीज़ की, फिशेस की, वर्ड्स की, आप सभी को ये मार्केट में से मिल जाएंगी। इनकी आप पिक्चर ले सकते हैं, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ये स्टोरी सुना। स्टोरी टेलिंग मेथड के बाद आता है मेमोरी वर्स, यानी हम बच्चों को परमेश्वर का वचन कैसे सिखा सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेमोरी वर्स है वो है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। जो बिगनर क्लास के बच्चे होते हैं इन्हें पढ़ना नहीं आता है, ये पढ़ लिख नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें पढ़ाने की बजाय हमें
क्या करना होगा, इन्हें एक्शन के द्वारा इन्हें सिखाना होगा, ताकि ये मेमोरी वर्ड्स को सीख भी जाएं और ये इन्हें थोड़ा कुछ अलग करने को मिले। तो आइए मैं आप सभी को एक्शन मेथड सिखाऊंगी कि कैसे आप इस वर्ड्स को, इस वचन को एक्शन के द्वारा बिगनर्स के बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे हम इन्हें ऐसे सिखा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है। तो ऐसे ही हम एक्शन मेथड के द्वारा बिगनर्स क्लास के बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखा सकते हैं। और आप जब ये एक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बच्चों को बताना है कि आप जो भी पृथ्वी में कुछ भी देखते हो, अगर आप वृक्ष देख रहे हो, अगर आप वर्ड्स देख रहे हो, अगर आप इंसान देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो किसकी है? वो परमेश्वर की ओर से। उस सभी को परमेश्वर ने बनाया है। और मेमोरी वर्ड्स के बाद आता है गेम। हम देखते हैं कि बिगनर्स क्लास के बच्चों को गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक बाउल ले लिए, यानी कि एक कटोरी ले लिए, और उसमें क्या किया है, 1 से लेकर 7 तक नंबर्स लिख लिए। तो अभी हमने क्या करना है, हम कुछ बच्चों को आगे बुलाएंगे। ये हमने छोटे बच्चों को बुला लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये पर्चियाँ बनाई है, जो स्लिप्स बनाई हैं, इनको हम कहेंगे कि ये इनमें से कोई भी उठा ले। जैसे आप देख रहे हैं कि इन बच्चों ने अपनी मर्जी से एक पर्ची को उठा लिया। अभी हम इनसे पूछेंगे कि आपके पास कौन सी पर्ची है? 6 नंबर। जैसे कि इनके पास 6 नंबर की पर्ची है, तो हम इनसे पूछेंगे कि परमेश्वर ने 6th डे में क्या बनाया? परमेश्वर ने 6th डे में आदम और हवा को बनाया। आप ऐसे ही स्टोरी भी इन्हें याद रहेगी और ऐसे ही ये एक गेम को खेल लेंगे। जैसे आपके पास कौन सी है? तो हम इनसे पूछेंगे कि फर्स्ट दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? दिन और रात। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या बनाया? दिन और रात को बनाया। 5 नंबर्स। अब हम इनसे पूछेंगे कि 5th में परमेश्वर ने क्या बनाया? 5th में परमेश्वर ने बनाया कि बर्ड्स और एनिमल्स। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या बनाया? बर्ड्स और एनिमल्स को बनाया। ऐसे हम बच्चों को क्या करेंगे, इससे क्या होगा, बच्चों को स्टोरी भी याद हो जाएगी और वो एक गेम के बाद आता है वो है डे सेलिब्रेशन। कि डे सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव का दिन, कि आज का हमारे दिन है वो है नेचर डे, यानी कि प्राकृतिक का दिन। हम इसे कुदरत का दिन भी बोल सकते हैं। जो बिगनर्स के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, छोटे होते हैं, तो वो पेड़ पौधे तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उन्हें हम छोटी छोटी बातें सिखाएंगे, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना, गंदगी ना करना, जो भी हम कचरा देखते हैं उसे उठाना। तो ये बातें हम क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। यहीं पर हमारा बिगनर का फर्स्ट डे क्या होता है, ख़त्म होता है। तो ऐसे ही आप सब कुछ बच्चों को परमेश्वर के बारे में ऐसे ही हम बता सकते हैं, गेम के द्वारा बता सकते हैं, एक्शन मेथड के द्वारा सभी कुछ सिखा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बिगनर क्लास का सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमें अपनी फीडबैक्स दे सकते हैं। सभी को जय मसीह।